अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी इससे छोटी छोटी इससे एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। हाय ओ रब्बा रोले रोले मेरी बीवी से बात हुई या नहीं, बाबा का टाइटल। और साजिद का टाइटल था कौसर ने कहा मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। फिर साजिद का बीच में इंक्लूड जवाब भी है साथ में, और मुझे इस प्यार ने थका दिया है। अयो रब्बा, अभी से थक गए आप हैं, समझ से बाहर है कि अभी से थक गया अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो खैर यहाँ पे पहले ना शाइस्ता आंटी का कमेंट है, मैं पहले वो रीड करना चाहूँगी। बहुत लंबा कमेंट है, तो साथ साथ हम बढ़ते हैं और करते हैं बात। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अच्छा जी, शाइस्ता आंटी कहती हैं नौशीन बेटा कैसी हैं आप? बेटा जब से शाहरुख सलमा की बातें बाहर निकाल रहा है, नैना और वीना मचल मचल कर बाहर आ रही हैं और वही अपना हरबा इस्तेमाल कर रही हैं कि हमला करवाना, चैनल उड़ाना और धमकियां दिलवाना, रिएक्शन देना वगैरह। कुछ ही हफ्ते पहले ये रुबीना गुलाम फैमिली पर रिएक्शन दे रही थी कि ये सब सितारा को गिराने में गुलाम फैमिली का हाथ है। सितारा पर कोई बात ना करे, वो सही है, बट हम सब को पता है सितारा को गिराने में नैना और बीना का भी भरपूर हाथ है। खुद को और नैना को सेफ जोन में ले रही थी, और जैसे ही शाहरुख वही बात कर रहा है, जैसे बीना बात कर रही थी वही बात अब शाहरुख कर रहा है, तो सलमा की पोल खुल रही है तो इनको मिट्टी लग गई है। क्यों यहाँ इनकी पोलें खुल रही हैं? और आज जब शाहरुख ने ये बताया कि मेरा चैनल उड़ाने में बाबर शामिल है। बहुत लंबा कमेंट है, मुझे ढूंढना पड़ेगा बाबर शामिल है, ठीक है जी। हाँ, सेफ जोन में ले रही हैं, और जैसे ही शाहरुख ने कहा कि मेरा चैनल ख़राब करने में बाबर का हाथ है, तो बहुत अफसोस हुआ कि सब लोग सिर्फ सितारा को यूज़ ही करते हैं, बाकी नैना से इनके सुलह राब्ते भी हैं। शाहरुख ने बताया सामने से सब अलग हैं, पीछे से एक हैं। ये शाइस्ता आंटी का कमेंट है, बहुत लंबा कमेंट था तो इसलिए बीच में मुझे स्पेस देना पड़ी। लुड़की हो, बहुत लंबा कमेंट है, समझी अच्छा जी इस तरह से जो है इन्होंने ये अपना पॉइंट रखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है कि इनको फिर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बार बार हाईलाइट कर रही हैं बीना आपा, जो सलमा की बात को जो हाइड कर रही है ना, वो मुझे भी बात हजम नहीं हुई। सलमा जाने तुम जानो, सलमा जाने तुम जानो, मुझे क्या लेना देना, सलमा जाने तुम जानो, इस तरह से वो बात कर रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। और फिर वो साथ में ये भी कह रही थी कि बच्चे को मिलना हुआ तो मैं पंजाब जा रही हूँ, डीडी को कॉल करना, तो अगर वो तुम्हें मिलने देगा तो तुम मिलने आ जाना। पहली बात तो ये जाहिर सी बात है, औलाद है, औलाद का तो होता है दुख। मतलब शाहरुख को है कि भाई मैं बच्चे अपने को मिलता रहूं, उससे अटैच रहूं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब वो बच्चा नानी के पास अगर चला गया है, तुम कॉल की हद तक रहो, कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो। बार बार पीछे भाग के जाना हर 15 दिन बाद भी सही नहीं है। अपने काम पे फोकस रखें, अपनी रोजी रोटी कमाएं। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, अभी तो उसने बड़े दबे लफ्ज़ों में बातें की हैं, इन लोगों की प्लानिंग बीच में नहीं ऐड करके लाया, वो नहीं अभी मतलब इन लोगों का फोकस जो है हटा दिया है, सिर्फ वो अपनी बातें कर रहा है कि भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, इस तरह से प्लानिंग हुई थी। हम लोग अगर नरम भी पढ़ते थे, उसमें इंक्लूड नैना को भी वो कर रहा है कि हम अगर नरम पढ़ते थे तो हमें कॉल करके फिर उकसाया जाता था, फिर भड़काया जाता था, फिर अपने जो हमसे वादे इमोशनली हमें करके लिए गए थे
कि सितारा को गिराने में तुम हमारा साथ दोगे। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा पीछे हटते थे तो वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी और कहती थी कि भाई तुम लोगों को वादे अपने क्यों भूल गए हैं, तुम लोग मेरा साथ दो, तुम लोग ऐसे ही मतलब सितारा को जलील करते रहो। काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग इनका साथ देने में लगे रहे, लेकिन फिर आखिरकार थक हार के जो है वो लोग पीछे हट गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कैसे भूल सकती हूँ यार, मुझे इतना प्यारा सा कमेंट मिला था। परवीन एसबी है ना, परवीन सिस्टर है, ठहरे मैं उनका भी कमेंट ढूंढ लूँ। अच्छा जी, वो परवीन सिस्टर ने भी यही कहा है कि देखें सब प्री प्लान था सितारा को गिराने के लिए। आपको याद होगा नदीम ने वार्न किया था सितारा को और वो व्लॉग प्राइवेट भी हुआ था जी। ये पॉइंट ये भी इस टाइम बात को अहम, ये पॉइंट अहम है रखना। जैसे वो होटल वाली बात की गई कि भाई वो लड़की जो है सितारा की जो भांजी है वो यहाँ से सऊदीया जाने से पहले पहले उसको पकड़ाया गया था, दिया गया था गार्ड। तो मामा ने भी तो वीडियो बना दी थी ना, मामा ने भी एडवांस में ही वीडियो बनाई थी और इनका भांडा फोड़ा था कि सितारा अलर्ट रहना, तुम्हारे साथ गेम होने वाला है। इन्होंने पहले कभी तुम्हें नहीं बुलाया था, कभी प्यार नहीं दिखाया था, तुम जहाँ पड़ी थी अपने बच्चों के साथ, तुम्हें कभी भी मतलब इतनी अहमियत नहीं दी गई थी जो अब दी जा रही है। तो बेटा संभल जाओ, सुधर जाओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। उसमें अम्मा को भी थोड़ा सा बोले थे, गुस्सा किया था अम्मा पे भी कि अम्मा को क्यों नहीं नज़र आ रहा कि ये लोग कैसे हैं, मतलब गुलाम फैमिली कैसी है। और उसमें मेरी बहन भी शामिल है, सलमा का नाम लिया था कि वो भी शामिल है इस गेम में। पहले तो जो है जब चैनल नहीं था सितारा का तो मेरी बहन को मुंह नहीं लगाया जाता। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि इस बात पे हम लोग बड़ा गुस्सा हुए थे कि इन बहनों में तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मामा को कहाँ से इल्हाम हो रहे हैं भाई, कहाँ से ये बातें आ रही हैं मामे नदीम को कि वो अलर्ट वीडियो बना रहा है, अलर्ट वीडियो बना रहा है कि सितारा अलर्ट रहना, तुम्हारे साथ गलत होने वाला है। तो इसका मतलब मामे को कुछ पता था। मामे ने आप लोगों ने देखा होगा कभी भी कुछ हुआ है इन लोगों ने हाईलाइट नहीं किया नाना को, मतलब भांजी है ना दबा जाते हैं बात को, लेकिन अब बात रखनी भी होती है, समझ आ रही है ना, बात भी रखनी होती है तो वो बात भी कर जाते हैं, लेकिन मतलब खुल के नैना का नाम नहीं लेते ये लोग कि भाई ऐसे ऐसे। मुझे लगता है कि शायद मामा के सामने ही कोई प्लान बनाया गया था, इसलिए मामा ने वो प्लान सुना और दबे लफ्ज़ों में अपनी बहन को इशारा दे दिया कि बहना तुम सऊदी अरब जा रही हो, तुम्हारे पे ऐसे कोई इल्ज़ाम लगेगा, तुम्हारे पे कोई बात आएगी, तुम बच के रहना। बाकी शाइस्ता आंटी आपका जो है ना कमेंट, इसमें जब नजमा को गिराना था या नजमा तो खुद ही अपनी बातों से भी गिरी ना अपनी बहन की साथ मिलके। मैं कह रही हूँ कि भाई उनको नीचा करके खुद को अपने आप को हाईलाइट करना था, मौका था कि अम्मा और सितारा की सपोर्ट में अब मैं आ जाऊँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई पहले तो ये मतलब उनके साथ थी नजमा, अब नजमा उनके खिलाफ हुई है तो हम थोड़ा सा और तेल डालें, जल्दी को और जलाएं और फिर जो है इनको साइड पे करके हम हाईलाइट हों, हम अच्छे मुन्ने काके बन के उभर आएँ। अच्छा, यहाँ पे उस टाइम ये कह रही थी मेरी बहन सच्ची है, मेरी बहन अच्छी है सितारा, और सितारा को ये गुलाम फैमिली गिराना चाहती है, उसके दुश्मन बने हुए हैं। अब यही बात अगर शाहरुख कर रहा है तो भाई इनको तकलीफ हो रही है और ये बार बार कह रहे हैं सलमा जाने तू जान, सलमा जाने तू जान। तो वो तो जाहिर सी बात है, सलमा जाने और वो जाने। पहले उनकी बेटियों पर बात होती थी तो ये लोग आ जाते थे कि फ़लाँ जगह ने ऐसे, फ़लाँ ने ऐसे बोला, हमारी बच्ची को फ़लाँ ने ऐसे बोला, हमारी औलाद को कोई ना बोले। मेरे तक राब्ते किए गए थे, शुरू की बात है जब ये मामला हुआ था। उस टाइम आप लोगों को याद होगा मरियम को और मुझे दबाव दिया गया था क्योंकि उस टाइम हमारी ही लाइव चलती थी। तो असगर ने कमेंट भी किए थे, राब्ता भी किया था।
और कहा था कि मेरी बच्चियों पे बात ना है। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रही बात, और आप लोगों को याद होगा कि मैंने लाइवें भी बंद कर दी थी इस हवाले से कि यार बच्चियों पे बात चलो नहीं करते। अच्छा उस दौरान फिर जो है सितारा तक से भी राब्ते किए गए थे कि हमारी बच्चियों पे बात ना आए। फिर सितारा ने भी वीडियो बनाई थी कि यार बच्चियों को छोड़ दें, क्योंकि वो उस बच्ची को तो वैसे भी मैंने पाला है। अब हमें ऑडियंस को अंदाजे तो थे कि यार दाल च कुछ काला है, लगता है वो खाला दे खिलाफ है कुड़ी, ठीक है, कुछ तो मामला है, वो चाहे रिश्तों का है, चाहे लव का है या मोहब्बतों का है, जिसका भी है, लेकिन मामला गड़बड़ ज़रूर है कि वो लड़की ना अब अपनी खाला के अगेंस्ट हो गई है और जिसने उसे पाला है उसी के ही अगेंस्ट हो गई है, ठीक है ना। अच्छा हम लोग जो है हमेशा पीछे हटे हैं, हम खामोश हो गए हैं। मैंने जब वीडियो बनाई थी और बाकायदा के तौर पे कहा था कि भाई मैं नहीं चाहती कि हम जो है इनको बोलें या टारगेट करें, और उसके बाद जो है फिर सितारा के ऊपर ये लोग जो है मज़ीद ब्लैकमेलिंग करें या मज़ीद, वो सीधे सीधे लफ्ज़ों में उन्होंने बोला भी था असगर वालों ने, सलमा वालों ने, कि हम जो है इससे भी ज़्यादा करेंगे, इसको ज़्यादा गंदा करेंगे। मैंने वीडियो बनाई और मैंने एक्सक्यूज़ की, फिर वो मुझे नीचे कमेंट भी आया था असगर का कि आपका शुक्रिया, अच्छी बात है कि बात को थोड़ा करना चाहिए, ये है वो है, इस तरह से। अच्छा अब जो शाहरुख ने वीडियो बनाई है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया, सारे खामोश हैं। तो भाई हम आपके रिश्तेदार हैं या वो लोग आपके रिश्तेदार हैं, सोचने की बात है। हम तो कह रहे हैं, हम तो अलग रिएक्शनिस्ट हैं, हम तो अपना अलग से अपने पॉइंट रख रहे होते हैं, लेकिन फिर देख लो कि हम में फिर भी दीद है। तो ये आप लोगों के जो रिश्तेदार बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग सारे अपने आप को सेफ ज़रूर कर लेते हैं, एक दूसरे को लगता है बचाते हैं, तो उसको इस तरह से जवाब नहीं दिया गया भाई शाहरुख को। अच्छा जी यहाँ पे जो है बात करूंगी इरा ज़ारा कह रही है नौशीन से आप और वर्दा माशाल्लाह बहुत अच्छा पॉइंट डेली रखते हैं हर वीडियो में। मुझे बस इतना कहना था कि आप दोनों के साथ ये पॉइंट रखना चाहिए था कि सितारा को सऊदीया बुलाने से पहले ही इनकी प्लानिंग स्टार्ट थी। मैंने बोला परसों की वीडियो में बोला मेरी जान, परसों नहीं कल की वीडियो, कल सुबह की वीडियो में मैंने बोला था। आप मेरी मतलब देखें, मैंने बाकायदा इस पर वो किया था। पता नहीं मेरी वीडियो को छेड़ाछाड़ी की जा रही है, मसले मसाइल किए जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं मतलब ना किसी के रिस्क कभी छीना है, तो मुझे भरोसा है कि मेरा रब मेरा साथ देगा। जब मैं किसी की दुश्मन रिस्क की नहीं हूँ ना, तो मुझे भी अल्लाह ताला ऐसे जालिम और बुज़दिल लोगों से बचाएगा जो पीठ पीछे बैठ के वार करते हैं। तो मेरे चैनल के साथ छेड़ाछेड़ी की जा रही है, आप लोगों ने देखा होगा, व्यूज़ वगैरह भी उस तरह से नहीं आ रहे, रिपोर्टिंग वगैरह और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, ये हमेशा होता आया है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। मुझे पता है कि मैं एक सब्र तहम्मुल और लिमिट में रह के बात करने वाली बंदी हूँ। तो खैर बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो पहुँचती है, बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियो नहीं पहुँचती। अच्छा जी यहाँ पे जो है बिल्कुल मेरी जान, ये मामू नदीम वाली बात, इसको हमने कितने अरसे रगड़े लगाए हैं पहले तो हम मामा के अगेंस्ट थे ना कि मामा जो है ऐसे क्यों बोल रहे हैं, फिर बाद में मामा ही गुस्से में सलमा के साथ खड़ा हो गया। और कैसी बात है, जो जो सलमा के साथ खड़ा हुआ वो सारे ही भाग गए। उन्होंने कहा भाई ये है ही झूठी, हमें ये कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती है। ऐसे ही इसने फैमिली को भी ब्लैकमेल किया था कि मेरे पास ये है वो है। अब बंदा अगला कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा ये बात जो कर रही है पता नहीं सच है या झूठ है, समझ आ रही है ना, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि यार हम थे थोड़ी साथ में। तुम जो इस तरह कह रही हो, रिश्तेदारों की बात कर रही हूँ, वो जो ग्रुप शुरुप बने थे उसमें भी यही बात इसने ऐड की थी, ब्लैकमेल कर रही थी, मैं ये लगा दूंगी, मैं वो लगा दूंगी। अभी जैसे ये बीना आपा कर रही है शाहरुख के साथ कि हम तुझे नहीं मिलने देंगे, हम ये कर देंगे, मतलब बच्चा भी उसी का है और उसी से ही मतलब कहते हैं कि हम नहीं मिलने देंगे, तुम बात ना करो ना अली रजा पे। अरे भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ज़िंदगी बर्बाद हुई है, वो अगर बोल रहा है तो ऐसे ही ज़बान बंद करवाते हैं। सितारा के चैनल को क्यों उड़ाया गया? इसलिए उड़ाया गया कि खबरदार अगर तूने ज़बान खोली तो तेरा चैनल उड़ा देंगे। इस तरह से उसकी भी ज़बान बंद करवाई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है अब शाहरुख को भी यही धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके भी चैनल के दुश्मन बने हुए हैं और उसको भी जो है जैसे उसने बोला कि मेरा चैनल ऐसे ही ख़राब हुआ है, तो वो एक बहुत बड़ा जुल्म है यार।
कि मुझे शाहरुख का तो नहीं बाबर का तो नहीं लगता कि बाबर ने ये हरकत की हो, लेकिन पता नहीं अंदर की ये कहता है बात है, सुनी सुनाई बातों पे भी वैसे यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है बाबर के हवाले से कह रहे हैं कि भाई उसने मेरा चैनल ख़राब किया है। चलो जिसने भी किया है, लेकिन यार रोज़गार किसी का ख़राब नहीं करना चाहिए। आप वैसे उसको वार्न कर दें, समझाएं, लेकिन किसी की रोज़ी रोटी ख़राब ना करें। अब वो क्या करता है, जो भी ज़ोर लगाता है, वीडियो बनाता है, जो भी बनाता है, या वो मतलब एक ब्लॉग चैनल खोलता है, फिर दूसरा चैनल खोलता है, तीसरा चैनल खोलता है, वो सिर्फ सामने आके 1000 सब्सक्राइबर तो कर सकता है, लेकिन प्रॉपर बैठ के नहीं कर सकता। ये भी उसके साथ जो है इस तरह से हुआ है। रश्मि उपाध्याय कह रही है, नौशीन जो पॉइंट बोला आपने, अली को मिलने नहीं दूंगी, ये वाले मतलब वो शाहरुख कह रहा है कि बीना मुझे ब्लैकमेल करती है, धमकियाँ देती है, तो मैं हमेशा फिर भी चुप हो जाता हूँ। तो रुबीना से जवाब मांगना चाहिए पब्लिक डिमांड पर कि अली का बाप शाहरुख है, उसको ब्लैकमेल क्यों करती है बीना और नैना, मिलने क्यों नहीं देंगी। शाहरुख का हक है मिलने का अली से, बीना ना रोके ना नैना रोके उसे, मतलब ये दोनों नहीं रोक सकती, उनको मिलने देना चाहिए बच्चे को। ये क्यों रोकती टोकती हैं भाई, वो इसलिए रोकती टोकती हैं कि तुम हमें एक्सपोज ना करो, ठीक है ना। एक्सपोज करोगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर ऐसा ही होगा। क्या होगा वो यही होगा कि हम तुम्हें बच्चे को नहीं मिलने देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा की वीडियो पे भी बात करूँगी। है कौसर, यहाँ मुझे लगता है मैं कौसर पे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उसके लिए बाकायदा तौर पे पूरा वक्त चाहिए और डिटेल से वक्त चाहिए। मोहब्बत भरा पैगाम जो है हम अपनी वीडियो में देना चाहेंगे, स्पेशली देना चाहेंगे, लेकिन खैर बाद में ही सही। अभी बाबा की वीडियो पे पहले आते हैं। बाबा ने थंबनेल लगाया हुआ था और कहा हुआ था, क्या मेरी बीवी से बात हुई, तो इस तरह से जो है उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था। तो जेड के सिस्टर हैं, वो कहती हैं सलमा टाइटल ये लगाओ, मैंने बीवी की कमाई खाई कि नहीं, उसका हक मेहर खाया कि नहीं, उसको यूट्यूब पर बेइज्जत किया कि नहीं, ये टाइटल लगाओ। ये टाइटल ना लगाओ कि मेरी बात हुई कि नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे बात करूँगी बाबा ने जो ये टाइटल लगाया, वीडियो तो बहुत पहले मैंने देख ली थी, मैनू कख समझ नहीं आई, सीधी गल सुनो थे। बस वो यही कह रहे हैं कि कोई किसी को गालियां ना दे, मुझे गालियां खास करने दे, बड़ा इसका गुनाह है। आज इनको पता चल रहा है, जब ये खुद दे रहे थे इन लोगों को नहीं था पता। मैं तो खैर शुरू से कहती आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, आपको सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। ये वाली बातें कर रहे हैं। तो मैंने, मेरे से पता नहीं वो मिस हुआ है जुमला या नहीं हुआ, ये जो बोल रहे हैं कि मेरी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन ये वाला जो टाइटल है ना, ये किसी ने सही लिखा है। जेड के सिस्टर हैं, वो कहती है सलमा आप ना ये टाइटल अपने ससुर को लगा के दो कि मैंने बीवी की कमाई खाई कि नहीं, उसका हक मेहर मारा कि नहीं, उसको यूट्यूब पर बेइज्जत किया कि नहीं, ये टाइटल सूट करता है। तो यहाँ पे जो है दूसरों को ज्ञान देने तो आ जाते हैं, लेकिन खुद की ज़बानों पे, खुद की बातों पे कंट्रोल नहीं करते। जिग्ना सिस्टर का भी कमेंट था, वो कह रही थी कि आप दूसरों को आते हैं और ज्ञान देते हैं, दूसरों को बातें बोलते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसे ना करो, वैसे ना करो, लेकिन आप अपनी औलादों को तो उस टाइम रोक ही ना सके। आखिरकार थक हार बेहोश होके वो साइड पे खुद हुए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हुई कि आप उनको रोक सकें। दूसरी बात ये कि यार ये बंदा बीमार रहता है, बुजुर्ग बंदा है, सांस का प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा एज है, कैमरा भी मतलब हिल रहा होता है, हिम्मत नहीं है वो वाली, जाहिर सी बात है, जवानी नहीं है तो हिम्मत भी नहीं है। तो वो जो है इनको अब सुकून करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए। यही बात साजिद ने की और साजिद भी दुश्मन हो गया। साजिद को भी जो है वार्निंग दी गई और साजिद को भी धमकियाँ दी गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसलिए जो है क्या कहते हैं, इसलिए जो है मतलब साजिद को भी रोका गया। हालांकि साजिद ने तो गुड वे में बोला था, अच्छे वे में बोला था कि हमारे वालिद को देखें, हमारे वालिद आराम से आते हैं जाते हैं सुकून से, जो है कभी मेरे घर रहते हैं, कभी मेरे बड़े भाई के घर, कभी उससे छोटे भाई के घर, मिलजुल के सबके घर रहते हैं, बच्चों के साथ मतलब मिलते जुलते हैं, सबको मतलब अच्छे से मिलते हैं और सारे उनकी इज्जत करते हैं।
आप जो है आप भी ऐसे करें, छोड़ दें। आप वीडियो बनाते हैं, आपकी बीवी को गालियां पड़ती हैं, हम लोगों को भी पड़ती हैं, आपको भी पड़ती हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, उससे कंट्रोवर्सी होती है। तो उस बात को लेके भी बहुत ज़्यादा बवाल मचाया गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया गया कि ये होता तो होता कौन है हमें ऐसे बोलने वाला। अच्छा जी, नैना की अभी वीडियो आई है, वो भी मैंने ऐसे बस सरसरी सी देखी है, उस पर भी सरसरी सी बात कर लेते हैं। नैना कहती है कि भाई लोगों को मिर्ची लगती है, लोग आते हैं कमेंट में भी बुरा बोलते हैं, और रिएक्शन वाले भी सुबह से बैठ के शाम तक मुझे डिस्कस करते हैं, तुम्हारी करतूत है नहीं इतनी है, अब छेड़ा तो तुमने खुद है, हड्डियाँ शड्डियाँ जो डाल रही है। तो जो शाहरुख ने तुम्हें जवाब दिया ना करारा, तो वो उसका जवाब नहीं दे सकी। मैं वेट में थी कि तुम शाहरुख की वीडियो का जवाब दोगी, क्योंकि शाहरुख ने कहा है कि तू कुत्ता अगर मुझे बोल रही है तो कुत्ता कौन हुआ? जिसने मेरा घर बर्बाद किया, जिसने मेरी हड्डी चुराई जिसने मेरा थूका हुआ मतलब चाटा खा गया और डेली खाता भी है, तो उसको क्यों नहीं जवाब दिया? दूसरों पे तो तुम लोग तुन के आते हो, जवाब देते हो, लेकिन हिम्मत नहीं है भाई तुम लोगों को कि तुम लोग उनको जवाब दे सको। शाहरुख ने तुम्हें तुन के जवाब दिया और अच्छा खासा जवाब दिया है, लेकिन उसको जवाब नहीं दिया। रिएक्शन वालों को और व्यूवर्स को बुरा भला कहने के लिए आ गई, वही ईको, वही अकड़, वही मगरूरी उसके साथ बैठ के जो है वो कह रही है तुझको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, मैं तो जो है ऐसी हूं, ऐसी रहूंगी। भाई ऐसे ही रहो, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे खानदान को शायद यही पसंद है। नहीं नहीं नहीं, खानदान तो तुमसे दूर हो गया, भाई भी दूर हो गए, अब उसको इकट्ठा करने के लिए फिर तुम अंदर से कोशिशें करोगी। खैर हो भी जाओगे कामयाब, एक ही दस्तरखान पे नज़र आओगे। ये तो मैं अज़ल से कहती आ रही हूँ, हमेशा बोलती आ रही हूँ कि ये वो लोग हैं कि फिर एक दस्तरखान पे हमें शायद मिल सकते हैं। ये एक ही दस्तरखान पे बैठे होंगे, और कई बार ऐसा भी हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे ये कहती है मेरे हस्बैंड को नज़र लग जाएगी। थू 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 थू, हम क्यों नज़र लगाएं भाई हमारी इतनी गंदी नज़रें नहीं हैं कि हम किसी के हस्बैंड को जो है नज़रें लगाएं। हाँ, तेरा कोई भरोसा नहीं अच्छा जी, यहाँ पे जो है इसने इस तरह से बैठ के गरूर के साथ मगरूरी के साथ जो है बैठ के रिएक्शन दे रही है और कह रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ये लो पता नहीं क्या हो रहा है। भाई ये हो रहा है कि जो नैना दूसरे के किरदारों पे बात करती थी, आज उसकी चुम्मियों वाली, सूटे सिगरेट वाली हैं और ब्रा वाली, पता नहीं कौन कौन सी पिक्चरें वीडियो लीक हो रही हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं, आप कहती हो क्या हो रहा है, किधर हुआ है, क्या हुआ है, अच्छा ये हो गया, हाँ तो फिर मैं ऐसी हूँ। ऐसी ना रहो, बदलो अपने आप को। क्या मैसेज दे रही हो दुनिया को? अच्छी इन्फ्लुएंसर बनो, अच्छी बनो, तो बजाय इसके कि जो दूसरों को तुम बुरा भला कहती रही हो या दूसरों के किरदारों पे बात करती रही हो, और ख़ासकर अपनी खाला के ख़िलाफ़ एक टीम खड़ी की थी, तुमने इकट्ठी की थी, तो उस टीम को जो तुम गंदी गंदी बातें सितारा के अगेंस्ट बताती थी, याद है तुम्हें? पिक्चरों वाली बात करती होती थी तुम, और तुम्हारी जगह जगह वीडियो बिखरी पड़ी हैं, पिक्चरें तो छोड़ो वीडियो भी बिखरी पड़ी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बंदा उतना बोले जितना बर्दाश्त कर सके। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है, इसलिए तो कमेंट बंद की हैं, पब्लिक जा जाके इसको धो रही है, और नैना ने जो है कमेंट भी बंद किए हुए और डरी हुई है कि हाय हाय मुझे ये लोग जो है खा जाएंगे। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, देखो ना, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब थोड़ी देर बच्चा खुश हुआ है तो फिर भी अम्मा को कह रही हो भाभी के पास जाओगी तो ये वाला मेरे वाला पीस भी लेके जा, तो मेरे पास क्योंकि खुश नहीं रहता, क्योंकि अम्मा को अम्मा समझता है और मेरे से ये डरा हुआ है कि मैं दोबारा छोड़ के ना भाग जाऊं। हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हारा कभी भी इस घर से भी दिल भर सकता है, हो सकता है हस्बैंड से भी दिल भर जाए। और हाँ, हस्बैंड का फेस इसलिए भी रिवील नहीं करती क्योंकि फिर चेंज करना पड़ जाता है ना भाई। अब चेंज जो करना पड़ जाता है तो फिर हर दूसरे दिन फिर चेंज करेंगी तो फिर वाइटी और ज़्यादा गुस्से होगी। वाइटी वाले जो है यहाँ से भी अब वाइटी को भी नहीं छोड़ सकती। ये वही नैना है जो कहती थी कि मेरा जॉब ही मुझे इतना देता है, मेरी जॉब से ही मैं इतना अर्न करती हूँ कि मुझे यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
लौट के आए बुद्धू फिर वापस। तो फिर इसने कई चैनल बनाए और बेचे, कई चैनल बनाए और बेचे, और फिर अब उसी चैनल से ही बैठ के अर्न कर रही है। और हाँ, डिस्कस भी करती है अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को। तो ये कहती थी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, तो नहीं भाई, ये करती हैं डिस्कस। बाकी हाँ, ये हकीकत है, बीना डरी हुई है कि भाई ये फ्लो में हम भी एक्सपोज ना हो जाएं। बाकी शाहरुख ने ये भी कहा है कि भाई इनका पोल खोल दिया है मैंने, इनकी प्लान ख़राब कर दिया है, क्योंकि मैं सलमा सितारा वाला मुद्दा लाया हूँ, इसलिए ये लोग गुस्से हो रहे हैं, इसलिए जो है मैं इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि तेरे बेटे को हम नहीं मिलने देंगे और हमें कॉल भी ना करना। हालांकि मैंने इन लोगों को कोई रिएक्शन नहीं दिया, माँ बेटी को, उसके बावजूद भी ये मुझे डरा रही हैं, धमका रही हैं और कहती हैं कि तुमने जो है बच्चे को नहीं मिलना, हमने तुझे बच्चा ही नहीं मिलने देना, वरना अपनी ज़बान बंद रखो। तो हम इसको क्या माने? क्या अहमद रज़ा और सलमा की सपोर्ट में ये बोल रही हैं, या फिर अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं? क्योंकि ये अपनी गुड बुक में तकरीबन आ चुकी थी बीना, और फिर गुड बुक से दोबारा हट जाएंगी अपनी ही बेटी की करतूतों की वजह से। तो इसलिए जो है ये फिर इनको धमकियां दे रही हैं। बाकी कहती हैं कि देखो ना, मेरी बात सुनो, तुम्हें अहमद रज़ा ने तो कुछ नहीं बोला, फिर तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? अरे वो अहमद रज़ा को बोले, वो किसी फलाने टींगने को बोले, बिना आपको मसला होना ही नहीं चाहिए। रोला ये है कि आपको मसला होना ही नहीं चाहिए, आप अपना साइड पे ही रहें। आप अपनी बेटी को कहाँ तक बचाएंगी? वो कितना रायते बखेरेगी, आप कहाँ तक समेटेंगी? ठीक है ना, पहले ही आप अपना घर खराब कर चुकी है, इतना अच्छी खासी आपकी लाइफ चल रही थी अमीन के साथ। तो खैर, यहाँ पे मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।